Hello friends, so in the previous lecture, on the previous video, we were basically studying the four chemical reactions which we have to study in our syllabus. जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा, चार रिएक्शन पढ़ रहे थे जो हमारे सिलेबस में है। तो पहली रिएक्शन क्या थी? पहली रिएक्शन थी कम्बसन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन थी हम लोगों के पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन थी सॉरी जो तीसरी रिएक्शन थी हम लोगों के पास वो थी एडिशन रिएक्शन। और जो चौथी रिएक्शन थी वो हम लोगों के पास थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो द वेरी फर्स्ट रिएक्शन दैट इज कम्बसन रिएक्शन। अगर हम लोग पहली रिएक्शन देखें तो वो क्या है? कम्बसन रिएक्शन। कम्बसन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को जलाना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? कोई भी कंपाउंड कम्बसन रिएक्शन में अगर हम लोग क्या देखें, अगर हम लोग कम्बसन रिएक्शन की बात करें तो अगर कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड, एनी कंपाउंड containing carbon and hydrogen when burned in the presence of oxygen, then they form CO2 and H2। तो अगर हम लोग डेफिनेशन समझने का प्रयास करें, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, कोई भी कंपाउंड उसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। देन वर्ल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम लोग उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो उसमें क्या बनेगा हम लोगों के पास? देन दे फॉर्म CO2 एंड H2। तो उसमें क्या बनेगा? CO2 और H2। जैसे हम लोग कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लें, कोई भी एक कंपाउंड ले लें, जैसे हमने CH4 लिया, इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमारे पास क्या होगा? CO2 फॉर्म होगा, H2O फॉर्म होगा और यहाँ से हीट फॉर्म होगी। तो ये वैसे कोई भी कंपाउंड है, जैसे C2H6 लिया, O2 प्रेजेंस में बर्न किया तो क्या फॉर्म होगा? CO2 फॉर्म होगा, H2O फॉर्म होगा और हीट मिलेगी। तो the basic idea behind the combustion reaction is that when any organic compound containing carbon and hydrogen uh, is burnt in the presence of oxygen, then they form carbon and hydrogen with the evolution of heat। तो क्या फॉर्म करेंगे? कार्बन फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन फॉर्म करेंगे, उससे क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। तो ये क्या हम लोगों के पास मतलब फर्स्ट रिएक्शन है जो हम लोगों को चार रिएक्शन पढ़नी है, जिसमें पहली रिएक्शन क्या थी? कम्बसन रिएक्शन। अब हम लोगों के पास जो दूसरी रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, जैसे द वर्ड ऑक्सीडेशन इज फैमिलियर विद, आई थिंक यू विल बी फैमिलियर विद द वर्ड ऑक्सीडेशन। हमें ऐसा लगता है कि आप जो ऑक्सीडेशन वर्ड उससे फैमिलियर होंगे, बिकॉज दिस वर्ड यू मस्ट हैव हर्ड इन योर फर्स्ट चैप्टर। तो ये वर्ड ऑक्सीडेशन ये आपने अपने पहले चैप्टर में सुना होगा। तो तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड कर दें, या फिर क्या क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और भी बहुत सारे इसके वो होते हैं, मतलब और भी इसकी बहुत सारी डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की। तो हमें क्या पढ़ना? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर हम लोग देखें, जो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन से पहले बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें the agent which
oxidizes others but get reduce itself। तो ऑक्सीडेशन, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दें और खुद को रिड्यूस कर लें। तो अगर हम लोग एक रिएक्शन देखें अपने आप यहाँ पे ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन देंगे, तो सबसे पहले जो बेसिक आइडिया था ऑक्सीडेशन भी के पास में वो क्या था, ऑक्सीडेशन मतलब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो चीज़ क्या पड़ी वहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब जो इसकी तीसरी डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, वो हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब एलिमेंट के भी टर्म में भी मतलब इसको डिफाइन करते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, तो उसमें अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन या रिमूवल होता है तो उन टर्म्स में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन डिफाइन करी जाती है, लेकिन वो भी इतना नहीं है। अगर हम लोग देखें इसमें, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखें तो जैसे अगर हम लोग C2H5OH लें, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग K2Cr2O7 या KMnO4 से कराएं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3COOH। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक O था और यहाँ पे 2 O हो गए, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा O ऐड हुआ, तो ये एक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और यहाँ पे ये कौन से एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, ये मतलब एक कैसे एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन जब क्या होगा, जब कोई अल्कोहल होगा उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से क्या होगा, जो अल्कोहल होगा वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जैसे CrO3, तो उससे क्या होता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा। तो ये मतलब कन्वर्जन के मतलब तरीके हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखें, जो लोगों को जो चीज़ के बारे में पढ़ना है वो यही है कि जो एथनॉल था, एथनॉल से हमने क्या फॉर्म कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस वाज द बेसिक एग्जांपल दैट you have to study in your syllabus। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जो हमने सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन में उसकी डेफिनेशन बताई। डेफिनेशन में क्या बताया, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। अगर कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, दूसरा क्या बताया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरी डेफिनेशन क्या आती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टर्म्स में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन किया जाता है, लेकिन वो भी नहीं पढ़ना। अब अगर तीसरी रिएक्शन बात करें हम लोग, तीसरी रिएक्शन क्या आती है, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या था, अभी हमने थोड़ी देर पहले मतलब पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, सैचुरेटेड कंपाउंड, जो कंपाउंड है सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दो टाइप के हमने कंपाउंड पढ़े थे। अब मतलब कंपाउंड जो थे हम लोगों के पास, उन लोगों के पास दो तरीके थे, एक था सैचुरेटेड कंपाउंड, एक था अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या था, जब सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या आते थे हम लोगों के पास, एल्केन, और अनसैचुरेटेड में क्या आते थे, एल्कीन और एल्काइन। तो अगर हम लोग एडिशन रिएक्शन में एक डेफिनेशन ये भी करें कि अगर हम लोग जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अगर हम लोग उसको सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें तो उस रिएक्शन को भी हम लोग उस रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन कहेंगे। और एडिशन का अगर हम लोग वैसे समझें, वर्ड से समझें, तो एडिशन का मतलब है जोड़ना। अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड में अलग से कुछ जोड़ दें किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एडिशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे इथीन लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अगर इसकी रिएक्शन हम लोग निकेल और पैलेडियम के प्लेस में कराएं, ये जो रिएक्शन है ये सरफेस रिएक्शन है। ये हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं क्लास 12 में। तो इसमें क्या है, मतलब सरफेस पे मतलब एक फिनोमेना होगा और निकेल और पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंट करें तो ये जो होगा एक, अब ये क्या था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पे क्या था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब डबल बॉन्ड था। अब यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कर दिया एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या है, एडिशन रिएक्शन का अगर ये मतलब और देखें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन।
टोटल इस कंपाउंड में 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए, तो मतलब हमने 2 हाइड्रोजन अपनी तरफ से इसमें ऐड कर दिए। तो इसी वजह से जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन। तो ये बेसिकली था एडिशन रिएक्शन। जो एडिशन रिएक्शन इज बेसिकली शोन बाय अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इन दिस रिएक्शन वी बेसिकली सी दैट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर ब्रोकन इनटू सिंगल बॉन्ड। इस रिएक्शन में जो हम लोग मुख्यतः देखते हैं वो क्या देखते हैं, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो एक सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो जाएगा। इसके बहुत सारे जो हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में भी एप्लीकेशन है। जैसे हम लोगों के पास फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, वो हम लोगों की जो सेहत के लिए होते हैं वो डेंजरस होते हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं, फैट ऑयल्स, उनको भी हम लोग एडिशन रिएक्शन की हेल्प से क्या बनाते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक एडिशन रिएक्शन का हम लोगों के पास डेली लाइफ एग्जाम्पल है। अब हम लोग चौथी रिएक्शन की बात करें चौथी रिएक्शन क्या थी, सब्स्टिट्यूट। चौथी रिएक्शन थी हम लोगों के पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब, इफ वी ट्राई टू ड्राइव द डेफिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्रॉम द वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, रिप्लेस करना। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा होगा, एक रिएक्शन थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन दैट रिएक्शन भी बेसिकली स्टडीड दैट, उस रिएक्शन में लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा, वह ना मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस आ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे किसी भी गिवन कंपाउंड में से, और उसकी जगह मतलब खुद आ जाए, तो उस रिएक्शन का क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, एटम्स का। किसका होगा सब्स्टिट्यूशन, एटम्स का। अगर हम लोगों के पास कोई कंपाउंड है और उसमें कोई एटम्स हैं, कोई मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उन मॉलिक्यूल या एटम को हम लोग किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू रिप्लेस करते हैं, तो उस रिएक्शन में क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे एक हम लोग के पास CH4 है, इसके हम लोग रिएक्शन Cl2H क्या होती है, अल्ट्रावायलेट, इसकी रिएक्शन में कराएं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, Cl। तो यहाँ पे एक H एटम को एक Cl एटम ने रिप्लेस किया, तो इसी वजह से जो रिएक्शन है, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस रिएक्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बेसिकली ऑब्जर्व दैट व्हेन atoms of different molecules replaces the atoms of the given compound and forms a new compound, then that reaction is known as substitution reaction. If in this case we see that one H plus one hydrogen atom is replaced by one Cl atom, एक हाइड्रोजन एटम एक Cl एटम के द्वारा रिप्लेस किया गया है। so because of this reason, इस रीजन की वजह से this reaction is known as substitution reaction। तो ये हम लोगों ने बेसिकली 4 रिएक्शन पढ़ी। अब एक चीज़ हम लोग पढ़ें, जो एक चीज़ याद करने वाली है, जो एडिशन रिएक्शन है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड शो करेंगे। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको सैचुरेटेड कंपाउंड शो करेंगे, और जो कम्बसन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उनको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों कंपाउंड बनेंगे। तो यहाँ से हमने ये समरी पढ़ी, एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, किसी भी गिवन कंपाउंड में किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू कुछ ऐड हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, किसी भी गिवन कंपाउंड के जो एटम्स होंगे वो किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू किसी कैटलिस्ट के रिएक्शन में रिप्लेस हो जाएंगे। कम्बसन रिएक्शन में क्या पड़ा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, जब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग जलाएंगे तो उससे CO2 और H2O बनेगा। ऑक्सीजन की इस रिएक्शन में क्या पड़ा, ऑक्सीडेशन में कि ऑक्सीजन का किसी भी गिवन कंपाउंड में एक्स्ट्रा मतलब एडिशन हो जाएगा। तो ये क्या है, ये 4 रिएक्शन है। अब अगर इन रिएक्शन के बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास प्रॉपर्टी आती हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो इस प्रॉपर्टी के बाद इस टॉपिक के बाद हम लोग पास क्या आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो अगर हम लोग बात करें, जो इथेनॉल है ये अल्कोहल ग्रुप का है, और जो इथेनोइक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम प्रॉपर्टी बात करें इथेनॉल की और इथेनोइक एसिड की, जो इथेनॉल है वो अल्कोहलिक ग्रुप से है, और जो इथेनोइक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से है। अगर अब हम लोग केवल इथेनॉल पे बात करें तो अगर इथेनॉल पे बात करें अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बात करें, सही से करें अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बात करें तो जो इसकी जो स्टेट है वो कैसी होगी, लिक्विड किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 156 आई थिंक, 156 एंड 313 इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे। आप लोग देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में है, तो इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर उसके बाद हम लोग फोकस करें तो इसकी एक चीज़ आती है, इसके यूजेस। तो इसके यूजेस क्या होंगे, ये सीरप में यूज होता है, टॉनिक्स में यूज होता है, और ये जो होता है इथेनॉल, ये एक एंटी फ्रीजिंग लिक्विड होता है। एंटी फ्रीजिंग लिक्विड का मतलब क्या है, जैसे हम लोग सर्दियों में देखते हैं जो कार के रेडिएटर होते हैं उनमें ये यूज होता है। ये जो होता है पानी को बर्फ़ नहीं बनने देगा। तो ये एक मतलब कैसे काम होता है, एंटी फ्रीजिंग लिक्विड की तरह। जैसे हिमाचल प्रदेश है जहाँ ठंडे इलाके हैं वहाँ पे ये मतलब यूज होता है। और अगर दूसरी बात करें, चौथी बात करें, तो ये एक गुड सॉल्वेंट है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं दैट वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ऐसे जो इथेनॉल है वो भी एक अच्छा सॉल्वेंट है जो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। अब जो इथेनॉल है, अब अगर हम लोग इसका एक सोशल चीज़ देखें, जो कंजम्पशन ऑफ इथेनॉल है, कंजम्पशन ऑफ इथेनॉल इज वाइडली कंडेम्ड। अब जैसे जो लोग दारू का सेवन करते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, तो उनको क्या होता है, उनकी समाज में निंदा होती है। तो क्या है, जो कंजम्पशन ऑफ इथेनॉल, यहाँ से एक सोशल क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से एक सोशल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो कंजम्पशन ऑफ इथेनॉल है वो एक वाइडली कंडेम्ड प्रोसेस है। और जो इथेनॉल भी होती है वो भी दो तरीके की होती है, एक होती है प्योर एथेनॉल, एक होती है प्योर एथेनॉल, और एक होती है बेसिकली अल्कोहल, और एक होती है इम्प्योर। जो बेसिकली आपने देखा होगा, जो ड्रंकर्ड लोग पीते हैं, जो शराबी लोग पीते हैं, वो इम्प्योर एथेनॉल पीते हैं। अगर प्योर एथेनॉल का कंजम्पशन होगा तो इट कैन बी लीथल और इट में लीड टू डेथ ऑफ अ पर्सन। तो प्योर एथेनॉल जो होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर इसका सेवन होता है, अगर इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है, अगर थोड़ी भी क्वांटिटी में लिया गया तो ये क्या होगी, जानलेवा हो सकती है। अब ये हमने पढ़ी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, और इसकी जो सोशली हम लोग इससे कनेक्ट करते हैं वो पढ़ा। अब अगर हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे जाए, अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पे तो आपके सिलेबस में दो प्रॉपर्टी है। अगर हम लोग इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल से करना है तो हम लोगों के पास क्या फॉर्म होता है, when ethanol react with sodium metal, then sodium ethoxide is formed. This compound is known as sodium ethoxide with the evolution of hydrogen and with the evolution of hydrogen gas.
सो ये रिएक्शन याद करनी है। बैलेंसिंग जो होगी वो हम आपको एक सेपरेट वीडियो में कराएंगे। तो ये रिएक्शन क्या है, पहली रिएक्शन क्या है, अगर हमने इथेनॉल का रिएक्शन अगर हमने इससे सोडियम मेटल से कराया तो हम लोगों के पास क्या फॉर्म हुआ, सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म हुआ और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। दूसरी रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो दूसरी रिएक्शन जो है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल। तो अगर हम लोग देखें, अगर C2H5 की रिएक्शन हम लोग 443 केल्विन पे या 170 डिग्री पे कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में कराएं तो हम लोगों के पास इथीन बनेगा और H2O बनेगा। तो क्या है, अब ये इथेनॉल जो ये क्या है, कैसा है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड है। एक ऐसा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और इस रिएक्शन में पानी निकल रहा है। तो हम लोग क्या, अब बेसिकली अगर देखें हम लोग इस एलिमिनेशन रिएक्शन में, देन एथेनॉल रिएक्ट्स विद concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin, then ethene is formed and along with water। अगर हम लोग देखें अगर हम लोग इथेनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराएं तो हम लोग के पास इथीन फॉर्म होता है जो कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और इसमें क्या होता है, और साथ में क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो ये एक रिएक्शन थी एलिमिनेशन। और इस रिएक्शन को हम लोग अगर बात करें तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अगर हम लोग बात करें इस रिएक्शन की तो ये रिएक्शन कौन सी है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब लोग बात समझें इसकी। तो यहाँ देखेंगे डी है, डी का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रेशन का मतलब है वाटर। तो अभी हमने देखा अभी उस रिएक्शन में क्या, जब इथेनॉल कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोगों के पास जो इथेनॉल, जो हम लोगों के पास वाटर है वो रिमूव होता है। तो यही है, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब वाटर। तो इन दिस रिएक्शन वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब अगर हम लोग ये हमने पढ़ी इथेनॉल के बारे में, सबसे पहले हमने इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा, जो इथेनॉल है उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है, उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट 156 एंड 313 केल्विन मतलब होता है। और जो इथेनॉल है उसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। ये सिरप्स में यूज होता है, टॉनिक्स में यूज होता है। और जो इथेनॉल है वो एक एंटी फ्रीजिंग लिक्विड है, मतलब कोई भी लिक्विड है उसको बर्फ नहीं, मतलब जल्दी बनने देगा। अब हमने चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी, एक अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। सोशल चीज़ क्या पढ़ी हमने, सोशल चीज़ हमने ये पढ़ी कि जो इथेनॉल है अगर उसका कंजम्पशन कुछ लोग करते हैं, अगर दारू का कंजम्पशन लोग करते हैं तो उनकी जो होती है समाज में निंदा होती है। 2 रिएक्शन पढ़ी हमने केमिकल प्रॉपर्टी में, इथेनॉल की 2 रिएक्शन पढ़ी कि जब इथेनॉल सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी जब एथेनॉल की रिएक्शन हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराई, इन द प्रेजेंस कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराई। तो उस रिएक्शन में हमने बेसिकली क्या देखा कि जो पानी था वो रिमूव हुआ। इस वजह से इस रिएक्शन को हमने डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहा। और जो ईथीन था वो फॉर्म हुआ। जो इथेनॉल है वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो इथेनॉल था वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड था। और इस सैचुरेटेड कंपाउंड से हमने जो ईथीन बनाया वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना दिया। सो दिस इज ऑल वी स्टडीड अबाउट C2H5 दैट इज इथेनॉल। सो अब अगर हम लोग बात करें इथेनॉइक एसिड की, इसकी बात करें इथेनॉइक एसिड की। सो द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉइक एसिड इज C3HCOH एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज विनेगर एसिड और एस्टिक एसिड। तो जो
जो इथेनॉइक एसिड है उसका जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। इसको हम लोग एस्टिक एसिड भी कहते हैं, विनेगर एसिड भी कहते हैं। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 298 केल्विन। अब आई थिंक 298 केल्विन या 278 केल्विन, एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, शायद थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। तो इसमें क्या होता है इथेनॉइक एसिड का, और इसका जो यूज होता है वो यूज होता है पिकल्स में। पिकल्स मतलब अचार में एज अ प्रिजर्वेटिव, यूज इथेनॉइक एसिड। इसको हम लोग हिंदी में मतलब विनेगर एसिड होता है। जब लोग अचार मतलब बनाते हैं तो विनेगर का यूज़ करते हैं। अगर ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर अब हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे जाएँ, और इसको हम लोग ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे जाएँ, केमिकल प्रॉपर्टी में हमें इसकी दो रिएक्शन पढ़नी है। पहली रिएक्शन क्या है कि अगर हम लोग एसिटिक एसिड की रिएक्शन C2H5OH से कराएं तो हम लोगों के पास क्या बनता है, so this is the first reaction that we have to study. When ethanol reacts with acetic acid, then esters are formed. इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर। अगर हम लोग एस्टर की जनरल फॉर्मूला की बात करें तो मतलब जनरल क्या होता है, अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें तो क्या होगा, RCOOR। R मतलब एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे देखो CO है और एक एल्काइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप है। तो क्या है कि ये C2H5 COO CH3 और H2O। और इसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, अगर इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसकी जो स्मेल होती है वो फ्रूटी की तरह होती है। ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, फ्रूटी लाइक स्मेल होती है इसकी। तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या पढ़ा, जब एथेनॉल एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हमारे पास एस्टर फॉर्म होते हैं, और एस्टर क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। इन्हें काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम में यूज़ किया जाता है। और अगर हम लोग अब इसकी दूसरी रिएक्शन की बात करें तो दूसरी रिएक्शन में क्या है, अब यही जो एस्टर फॉर्म हुआ हमारे पास C2H5, अगर हम लोग इसके नाम की बात करें तो एक तो इसका नाम एस्टर है और दूसरा इसका नाम होता है इथाइल मिथाइल इथोनेट। अब अगर हम लोग दूसरी रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन नंबर 2, एक रिएक्शन इसकी क्या है कि जब हम लोग इसी